यहाँ पर सेकेंड प्रश्न पर अपना विशेष रूप से संपूर्ण समर्पण दोगे। हाँ, देखना है आपको क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। पहले अपना 30 सेकंड से 1 मिनट का समय इस प्रश्न के ऊपर दो, ठीक है। इसको कम से कम पहले लिख लो एक बार और इसको देख करके समझो इसमें क्या ही दिया हुआ है और क्या हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो आप, मैं रुका हुआ आपके लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कोई एक एपी है ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का स्टार्टिंग का फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है यहाँ पर इस फॉर्म में है, अर्थात ये Sn का आपको वैल्यू दे दिया गया है। तो फाइंड इट्स nth टर्म, तो हमको nth टर्म निकालना है। तो भैया ये क्या ही दे दिया गया, हमका कुछ समझ में ही ना आवत है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिया हुआ, समझना है आपको, कोई एपी है, ठीक है। इस एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, इस एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम, समझ लो ये कोई एपी है, इसका फर्स्ट n टर्म्स यहाँ तक है, यहाँ तक का सम आपको दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है Sn का वैल्यू, यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर कहा गया है 3n² + 7n कहा गया, ठीक है। हाँ भैया यहाँ तो कह दिया गया है। अगेन फिर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है nth टर्म क्या होगा, अर्थात an का वैल्यू। एक बात ध्यान में रखना, कहाँ पर an दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, कहाँ पर Sn कहा गया है, इसमें आप कंफ्यूज और गलती कर सकते हो। इस बात को समझना है आपको, उस गलती से आपको बचना है। यहाँ पर सम कहा गया है तो हम s का डिनोट किए हैं, यहाँ पर nth टर्म बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, हम उस टर्म के बारे में लिखेंगे। तो हमको an निकालना है, फाइंड nth टर्म, nवां पद निकालना है हमको, ठीक है। बात को समझना है आपको। अगेन ये निकालने के बाद फिर आपको 20th टर्म भी निकालना होगा, अर्थात n का वैल्यू 20 भी आपको पुट करना है, मतलब इतना कुछ निकालना है आपको। ये प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि a1 जो है वो बराबर होता है s1 के बराबर होता, a2 जो है वो बराबर होता है s2 - s1 के बराबर होता, a3 बराबर होता है s3 - s2 के बराबर होता। मतलब जो भी संख्या बोलेंगे a4, तो यहाँ पर 4 टर्म्स है, तो यहाँ पर आपका s4 हो जाएगा, उसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना s3। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं, शायद आपको भूले नहीं होगे आप, बिल्कुल आप नहीं भूले होगे। अगेन इसी को हम nth टर्म पर ले जाएंगे, an का वैल्यू बराबर होता है Sn - Sn-1। इसको आप नहीं भूलोगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है, हमको फटाफट से कम a और d निकालने के लिए, हमको दो चीज निकालने के लिए हमको a1 चाहिए और a2 चाहिए। कम से कम a1 a2 तो ज्ञात कर ही सकते हो आप, a1 a2 ज्ञात कर लोगे आराम से, a निकल गया d निकल गया, बस a और d चाहिए आपको, an निकालोगे, a20 निकाल लोगे। क्या ही प्रश्न है, उम्मीद करते इस प्रश्न को आप प्रयास जरूर करोगे। देखो कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ समझना है आपको, यहाँ लिखोगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो लिखो हियर लेट द, मान लेते हैं पहले, लेट द सम, ये हटा, हम पहले मान ही लेते हैं, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं, Sn मान लिए, किसको मान लेते हैं, Sn इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1/2 × 3n² + 7n, ओके, इसको Sn मान लिए। अब Sn के जरिए हमको a1 निकालना है, a2 निकालना है। a1 a2 निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं पूरे के पूरे एपी में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये तभी बता पाएंगे जब हमको किसी एपी का कम से कम 2 टर्म पता होगा, और 2 टर्म निकालने के लिए हमको S1 निकालना होगा और S2 निकालना होगा ना, S1 और S2 निकालना होगा। तो इस Sn से हम लोग S1 और S2 पहले निकाल लेते हैं, समझना है हम लोग क्या ही कर रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर पहले आप S1 निकालोगे, देखो आप S1 का वैल्यू क्या आता और S2 का वैल्यू क्या आता है, जल्दी आप निकालोगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए, ठीक है। जल्दी यहाँ तक आप n का वैल्यू आपको 1 पुट करना है और देखो क्या रिजल्ट आता, फिर आपको n का वैल्यू 2 पुट करना, देखो क्या रिजल्ट आता है। भैया कब का बना चुके हैं हम, बहुत अच्छे, वीडियो रोक ही लेना है आपको। अगर बोलते ना खुद से बनाओ तो कैलकुलेशन खुद से क्या करो, यहाँ खुद से कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में भी आपसे बनेगा, ध्यान में रखना। अगेन देखो n का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, कितना रिजल्ट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 3, यहाँ पर 3 हो गया, और प्लस यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट किए 7 हो गया, 7 + 3 10 में 2 से डिवाइड किया, मेरा 5 हो गया, ठीक है। S2 का वैल्यू निकालना है, तो n का मान 2 4 2 जा 4 4 3 जा 12 ना, तो 1/2 × 12 यहाँ हो गया, ठीक है। प्लस n का वैल्यू 2 पुट किए, यहाँ पर 14, अगेन 24 तो 26 26/13 मेरा निकल गया, S2 का मान 13 निकल गया। S1 और S2 निकाल लिए,
अब हम लोग A1 A2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग A1 A2 निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये सब हम लोग? बिकॉज हमको पता करना है, क्या ही पता करना है, हमको an का वैल्यू पता करना है। an कैसे होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको an का वैल्यू निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। अब a और d निकालने का अर्थात फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फटाफट से कम 2 टर्म हमको AP का चाहिए था। 2 टर्म निकालने के लिए हमको S1 और S2 चाहिए, तो हम S1 S2 निकाल लिए। ठीक है, अब S1 S2 निकाले हैं तो A1 A2 निकाल लिए, तो AP का 2 टर्म निकाल लेंगे। भैया हम जाने थे कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर या फिर यहाँ पे लिखोगे अगेन लेट AP बी। AP मान लेते हैं, क्या है AP? A1 A2 A3, ये AP मान लिए। ठीक है, ये गया आपका n तक गया हुआ है। हमको सिर्फ A1 और A2 से मतलब है। देयरफॉर A1 क्या होगा वो आप निकालोगे और A2 क्या होगा वो आपको निकालना है। A1 का वैल्यू क्या होगा भैया? हम जानते हैं A1 जो है S1 के बराबर होता है। S1 का मान क्या है वो यहाँ पे लिखोगे आप। A2 का वैल्यू क्या होता है? S2 माइनस S1 के बराबर होता। अब S2 का वैल्यू पुट करो और S1 का वैल्यू पुट करो और उसको खुद से सब्ट्रैक्ट करो। जल्दी से यहाँ तक पहुंचना है। पहुंच गए होगे? बिल्कुल पहुंच गए होगे। S1 का वैल्यू 5 है, S2 का वैल्यू 13 और यहाँ पर मेरा S1 निकल गया 5। तो आराम से मेरा कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक पहुंच गए हो? हाँ भैया यहाँ तक पहुंच गए। सो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल a। सिंपल से भैया हम जानते हैं स्मॉल a A1 के बराबर होगा। A1 क्या है? मेरा 5 है, तो यहाँ मेरा 5 हो गया। बहुत अच्छे, ये मेरा फर्स्ट टर्म है ना, देख लो। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होगा। हम लोग सबको पता है ये चीज। A2 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू कितना, वो यहाँ पुट करोगे और आपका बन जाएगा A2। भैया A2 का वैल्यू यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है, 8 है, तो A2 का वैल्यू आपको 8 और A1 का वैल्यू 5 पुट करना है। यहाँ पर आपका 3 हो गया। जल्दी से आप आपको ही निकालना है। अगेन नाउ ला आपको ही निकालना होगा an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आराम से जल्दी से यहाँ a का वैल्यू पुट करो 5 और d का वैल्यू पुट करो 3 और an बताओ कितना होता है। an मेरा n के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, जल्दी बताओगे। हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। देखो a का वैल्यू कितना ही है? a का वैल्यू मेरा 5 है, ओके, एंड d का वैल्यू मेरा 3 है। हाँ भैया, अगेन 3n माइनस 3 हो गया। अब मेरा यहाँ पर 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, अर्थात 3n प्लस 2 हो गया। ये हम लोग an निकाल चुके हैं। हमको क्या ही चाहिए? हमको 28 टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर A20 क्या होगा? जहां जहां n दिख रहा है वहां पर हम लोग 20 पुट करने वाले हैं, है ना। an निकाल चुके हैं, n का वैल्यू 20 पुट किए, तो आराम से जहां जहां n है वहां पर 20 पुट कर देते और हम लोग का आराम से जो सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्यूशन हम लोग का निकल जाएगा। भैया 62 निकल गया। बहुत अच्छे, यही हम चाहते थे कि इतना आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। बहुत मजा आया होगा बनाने में। एक बात ध्यान में रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसी बात पर कंफ्यूजन किया जा रहा था। क्या कंफ्यूजन किया जा रहा था? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं an जो टर्म यहाँ होता वही n का वैल्यू लेते हैं हम लोग। Sn जो टर्म यहाँ होता वही n का वैल्यू लेते हैं, लेकिन वहां पर क्या कहा गया? S1 ये बिल्कुल नहीं कहा गया। जहाँ 1 है तो आपको n का वैल्यू 1 लेना, ऐसा आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कहा गया था। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ भैया, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरी बातें मान रहे हो। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते जाना है आपको। अगेन 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है। आज बहुत प्यारा क्वेश्चन करने वाले, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जी, बहुत बेहतर क्वेश्चन रहेगा। आज लगेगा हाँ क्लास किए हैं, आज AP का क्लास किए हैं आप। ठीक है, और